आत्मौपम्येन सर्वत्र समम् पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण श्री कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं श्री भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखते हैं और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज सब लोग गणेश जी की पूजा के लिए गए हैं। गणेश जी को अति प्रसन्न क्या है? हाँ, लड्डू, मोदक।
को पूछा गया कि आपका सबसे जो सिद्धि का योग है उसमें वो सिद्धि में सर्वोत्तम सिद्धि आपको कौन सी लगती है? आपके पास जो सर्वोत्तम गुण है ना, बुद्धिदाता बोलते हैं ना गणपति को, बुद्धि देते हैं गणेश जी, वो बुद्धि देते हैं मतलब उनके पास बुद्धि है, बहुत बहुत बुद्धि है। तो उनको जब पूछा गया कि आपका सबसे बेस्ट बुद्धि का उपयोग कौन सा होता है, तो गणेश जी अपने बारे में कहते हैं, मैंने मेरे सबसे उत्तम बुद्धि का उपयोग किया जब मैंने भगवद गीता को लिखा। सो गणेश जी ने क्या किया? उत्तम बुद्धि का उपयोग किया, गणेश भगवद गीता को लिखा। और किस अवस्था में लिखा? तो ऐसी अवस्था में लिखा जब उनके सामने व्यास देव जी ने कंडीशन रखी थी, भाई गणेश जी ने रखा कि आप बिना रुके आपको बोलना है। तो व्यास देव जी बिना रुके बोले, परंतु गणेश जी की भी एक कंडीशन थी। गणेश जी की क्या कंडीशन थी? मुझे जो समझ में आएगा और जो बातें आप बोल रहे हैं उससे मैं जिससे कन्विंस हो जाऊंगा वही बात लिखूंगा, जिससे मैं कन्विंस नहीं होगा मैं नहीं लिखूंगा। तो भगवद गीता उन्होंने लिखी, मतलब पूरे महाभारत से वो कन्विंस्ड है। तो गणेश जी, यदि आपने मान लो कोई बुक लिखा हो, आपने कोई बुक लिखा हो और हम आपने लिखा हो बुक आपके सामने पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? और गणेश जी ने बुक लिखा और आज गणेश जी आ रहे हैं और बहुत लोग अपसेट हो गए। तो गणेश जी का रियल आनंद मोदक, तो गणेश जी के लिए सिद्धियां कितनी है गणेश जी के पास, मोदक तो तुरंत आ जाते हैं उनके पास। मोदक की कोई कमी होगी क्या गणेश जी के पास? हाँ, सारी मिठाई की दुकान में गणेश जी के पास मोदक की कोई कमी नहीं है। गणेश जी को प्रसन्न यदि कोई बात करती है तो भगवद गीता का पाठ, क्योंकि उन्होंने लिखा है, लिपिबद्ध किया है गणेश जी ने। तो गणेश जी की प्रसन्नता के लिए इस 10 दिन तक, है ना, भगवद गीता का पाठ रोज करना चाहिए। यदि संपूर्ण भगवद गीता 10 दिन में कोई एक दिन या 10 रोज एक अध्याय करते हैं गणेश जी के सामने, और अंतिम दिन पे 11वें दिन पे बचे हुए सारे अध्याय करते हैं, या कैसा भी आप डिवाइड करें, डेली का 2 अध्याय करते हैं केवल रीडिंग गणेश जी के सामने बैठकर, तो इतना प्रसन्न करेगा गणेश जी को ये बात, ये सेवा, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है और आप पढ़ेंगे तो उनको बड़ा उत्साह आएगा, क्या सही पढ़ रहे हैं, एकदम सही बात पढ़ रहे हैं। और ऐसे भी गणेश जी पूरे 10-11 दिन में ऐसे भयंकर गाने सुन के उनका भाव तो रहता है, क्यों आया हूँ ये गाने सुनने के लिए आया हूँ क्या? हाँ, गणेश जी मन में सोचते हैं मैं ये गाने सुनने के लिए आया हूँ क्या? और इसमें से सैटरडे क्लास में से कोई एक डिवोटी यदि गणेश जी के सामने बैठ के रोज 2 अध्याय पढ़ेगा तो वो केवल उस एक भक्त के लिए वो गणेश जी वहां पे बैठे रहेंगे, डेली वेट करेंगे कब आता है वो मेरा डिवोटी, कब भगवद गीता पढ़ता है। मैंने लिखा है भगवद गीता को। सो भक्त ने क्या करना चाहिए? 11 दिन जो गणपति का रहता है, इस दिन क्या करना चाहिए भक्तों ने? गणेश जी के सामने जाके भगवद गीता पढ़नी चाहिए। संभव हो तो रोज 2 अध्याय पढ़ो, नहीं संभव हो तो रोज कम से कम कुछ श्लोक पढ़ो, वो भी संभव नहीं है तो कम से कम रोज 18 अध्याय के नाम उनके सामने जाके पढ़ो कि हे गणेश जी आपने ये लिखा है, ये टाइटल है केवल है ना, इतना तो समय मिलना ही चाहिए। मोबाइल में लिख सकते हैं नाम 18 अध्याय के, मोबाइल सामने के गणेश जी को प्रणाम करें, अच्छे से प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। विघ्न हरता है, भक्ति के सारे विघ्न दूर करते हैं। और फिर पढ़िए जोर से, नहीं तो मन में पढ़िए, नहीं तो कुछ श्लोक पढ़िए। प्रत्येक अध्याय का 1-1, 2-2 श्लोक निकालिए और 18 अध्याय के 32 श्लोक हो जाते हैं, 36 श्लोक हो जाते हैं। तो 36 श्लोक पढ़िए, कैसा भी करिए, बट रोज उनके सामने जाके जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना।
मोदक खिलाने से गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। गणेश जी को मोदक अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पास मोदक खाने के लिए आएंगे, अच्छे लगते हैं, बट सबसे प्रिय सबसे अच्छा क्या लगता है गणेश जी को? है ना, हम गणेश जी की आरती करते हैं, सब कुछ ये कहते हैं कि आप सुख देने वाले हैं, दुख हरण करने वाले हैं, हमको सुख दे दो, दुख ले लो ऐसा सब बोलते हैं, है ना। और वास्तविक प्रसन्नता गणेश जी की जो है वो आध्यात्मिकता से होती है, और वो है भगवद गीता। ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आता है कि क्यों गणेश जी का किस प्रकार से हमने प्रार्थना करनी चाहिए, उसका वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में 550 में, है ना। यत्पाद पल्लव युगम विधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज। अरे गणपति कैसे है? ये गणेश क्या करते हैं? गणेश जी विघ्न हरता है, विघ्न का नाश करने वाले हैं, परंतु ये सारे संसार के सारे ब्रह्मांड के सारे जीवों के पास जो आने वाले विघ्न हैं, उन विघ्नों को नाश करने की शक्ति गणेश जी के पास कहाँ से आई है? गणेश जी के पास कहाँ से आई है? तो वही भगवान के द्वारा उनको शक्ति दी गई है, शक्ति दी गई है। एक बार आचार्यगण इसको वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान नरसिंह के द्वारा गणेश जी को विघ्न हरण करने की शक्ति प्राप्त हुई है ना। तो जो विघ्नहर्ता बोलते हैं, विघ्न का नाश करते हैं। सो ऐसे गणेश जी भगवान के निस्सिम भक्त है ना। भगवद गीता उन्होंने लिखी है, तो कितने बड़े भक्त हो। सो ऐसे गणेश जी को प्रणाम करके उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति बाप्पा, हम सबको भरपूर कृष्ण भक्ति प्रदान करें। हमारे जो भी भक्ति के अवरोध है, भक्ति के मार्ग पे जो भी अवरोध है, ऑब्स्टेकल्स है, कृपा करके उनको दूर करें। और हमारे द्वारा जो भी कुछ साधना, तप, भक्ति, भगवान का नाम जप होता है, वो अच्छे से होकर भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को हम उसको समर्पित कर सके, उतनी शक्ति हमको दे। इस प्रकार से प्रार्थना हम गणेश जी को आज कर सकते हैं। तो आज का श्लोक है, आत्मा औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति सो अर्जुन। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति सो अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। सो हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। पिछले श्लोक में कहा था, पिछले श्लोक में क्या कहा था? पिछले श्लोक में बताया गया था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण योगियों के हृदय में रहते हैं और कैसे योगी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में रहते हैं। इसकी चर्चा हमने पूर्व में की। पूर्व के श्लोक में भगवान ने यह बात समझाई थी। तो फिर उसका अर्थ ये होता है कि जो योगी होते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, भगवान के व्यतिरिक्त और कुछ सोचते ही नहीं है। कृष्ण उनके अंदर है, वो कृष्ण के अंदर है। का अर्थ क्या हमने बताया था संसारांश में, कि वो दूसरा कुछ सोचते ही नहीं, वो सर्वत्र भगवान के विषय में सोचता था सदा सर्वदा। तो फिर अर्जुन के मन में संशय आया, जब वो सदा सर्वदा नित्य ही केवल भगवान के विषय में सोचते हैं, तो फिर वो दूसरे इतर लोगों के साथ संबंध कब बनाते, कैसे बनाते हैं? क्योंकि सभी ऑल द टाइम 24/7 भगवान का यदि सोचते हैं, तो बाकी लोगों के साथ संबंध कैसे बनाते हैं? है ये प्रश्न। बाकी लोगों के साथ संबंध कैसे बनाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रश्न एकदम वैलिड है। कई बार भगवद गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, सतत कीर्तन करो। तो लोग पूछते हैं, सतत कीर्तन करेंगे तो काम धाम कौन करेगा? ऐसा पूछते हैं लोग। यहाँ पे भी कहा गया है कि जो सतत भगवान का ध्यान, जो भगवान के हृदय में रहते हैं, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, बाकी लोग ऐसा टाइम का मतलब कैसे संबंध बनाते हैं? तो
इस श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया है कि कैसे वो बाकी संबंधों को कैसे बनाते हैं। तो कहा गया है वो जो भक्त होते हैं, योगी गण भक्तगण कृष्ण कॉन्शियस लोग, वो भक्ति में परिपक्व होते हैं। पहली बात, अर्थात क्या होते हैं वो भक्ति में मैच्योर होते हैं। दे आर मैच्योर डिवोटीज, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे इसका अर्थ है कि देयर मस्ट बी इमेच्योर डिवोटीज आल्सो, है ना। जब ये बोला जाता है कि वो परिपक्व होते हैं भक्ति में, अर्थात वो दे आर मैच्योर डिवोटीज, इसका अर्थ ये होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो इमेच्योर है। तो यहाँ मैच्योर डिवोटी की बात हो रही है, तो हम आज मैच्योर डिवोटी की बात करेंगे, परिपक्व भक्तों की बात करेंगे, है ना। दूसरा विषय बात नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि वो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, पहली बात। और दूसरों के सुख और दुख को अपने निजी तौर पर देखते हैं, है ना। पर्सनली वो देखते हैं, पर्सनली अटेंड करते हैं, पर्सनली देखते हैं, पर्सनली समझते हैं, पर्सनली उनको अटैच हो जाते हैं। अटैच हो जाते हैं इन द सेंस उनके दुख और सुख, दुखों को स्पेशली दूर करने। वो क्या करते हैं, वो सुख और दुख को पर्सनली अनुभव करते हैं और फिर सहायता करते हैं। क्या विशेष बात बताई गई है। एक तो वो मैच्योर ड्यूटी होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वे सभी के साथ सम संबंध बनाते हैं और किसी भी का भी दुख हो तो उस दुख को अपने अनुभव के आधार पे अपने पर्सनली उसको इन्वॉल्व होके उनके दुखों को समझते हैं, पर्सनल लेवल पे समझते हैं, नॉट जनरल लेवल। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो ऐसे बहुत लोग दुखी है संसार में किसी के ऊपर बहुत बड़ा दुख आ गया, आता है, जीवन है, सुख दुख तो आता ही है। बड़ी बड़ी अच्छी आध्यात्मिक बातें बता देते हैं, परंतु यहाँ विशेष बात क्या बताइए, दे टेक इट पर्सनली। हम लोग जनरली, हम लोग वी टेक इट जनरली। किसी का बहुत बड़ा किसी के ऊपर दुख संकट आ गया तो हम उसको जनरलाइज कर लेते हैं, सिंपैथाइज हो जाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, जनरलाइज हो जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। यहाँ पे भगवान बता रहे कि दे आर एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथेटिक, राइट। सो दया और करुणा में ये फर्क है ना। व्हाट इज दया, किसी का बुरा सुना, अरे हाँ बहुत बुरा हुआ, क्या और बहुत बुरा लगा, ये सुनकर आई एम वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, ये क्या हो गई दया। करुणा क्या हो गई, किसी का बुरा सुना और उसकी जगह पे मैं स्वयं को अनुभव करूं और अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, आई विल डू समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं, वो भी करूंगा, है ना। सो यहां वो बता रहे हैं कि वो लोग क्या है, चीजों को पर्सनल लेवल पे समझते हैं। जो योगी होते हैं वो सभी के सुख दुखों को पर्सनल लेवल पे समझते हैं। ऐसा संबंध उनका सबका होता है, अर्थात वो किसी को दूसरा समझते नहीं, सबको अपना ही मानते हैं, सब में भगवान और सब में परमात्मा ही देखते हैं। तो वो कैसा देखते हैं, तो इस प्रकार से पर्सनल लेवल पे सबको देखते हैं, है ना। सो जो पहली पंक्ति है, आत्मा औपमेन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी तुलना से सभी प्राणियों को समान देखता है, अपनी तुलना। सो अर्थात कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति जो होता है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य इस बात को बताया है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति क्या करता है, समम, ये शब्द इसमें है, कौन सा शब्द,
समम, सर्वत्र समम, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। अब सभी को समान दृष्टि से देखता है, इसका अर्थ क्या है? सभी प्राणियों को भगवत स्वरूप या भगवान का रूप सभी प्राणियों में देखता है, सभी मनुष्यों में देखता है, सभी मनुष्य वनस्पति में देखता है। और उसके सामने यदि कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह वह उस व्यक्ति का दुख दूर करने का प्रयास करता है। इतना समान दृष्टि से देखता है। वो ये समझता है कि कोई व्यक्ति दुखी है, अर्थात मेरे शरीर का कोई एक अंग दुखी है। जब मेरे शरीर का कोई एक अंग दुखी होगा तो मैं क्या करूंगा? सॉल्व करने का प्रयास करूंगा ना, मेरा अंग दुखी होगा तो वैसे ही वह व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसको अपने शरीर का अंग मानते हुए उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। इसका सारांश में अर्थ ये है कि जो भक्त होते हैं, योगी होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं, वे सभी के कल्याण का सोचता है, सभी का कल्याण चाहता है और सभी का कल्याण करता है। सभी का कल्याण सोचता है, सभी का कल्याण चाहता है और सभी का कल्याण करता है। हम लोग क्या करते हैं? सभी का कल्याण सोचते हैं, बस करते हैं क्या? करने की बात आती है तब क्या करते हैं? भाग जाते हैं। हम क्या करते हैं? इसकी जिम्मेदारी उसके सर डालते हैं। यदि किसी का कल्याण करने का मौका हमको मिलता है तो अरे हम टालम टोल करते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालते हैं, वह सिचुएशन से भाग जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं केवल सोचना, कल्याण का सोचना, यहाँ तक ही हम यदि रह गए तो हम फंस जाएंगे संसार में। सभी के कल्याण की चाहत भी हमारे अंदर होती है। हम चाहते हैं किसी का बुरा नहीं हो, हम चाहते हैं, हम किसी का बुरा सोचते ही नहीं, हम चाहते सबका कल्याण ही हो। बट यहाँ तक भी हम पड़े रहेंगे तो फिर भी फंस जाएंगे। हमको सबका कल्याण करना होगा। हम कोई कल्याण करने वाले है नहीं, कल्याण तो करने वाले सब कुछ भगवान है, परंतु हमको चेष्टा करनी पड़ेगी, है ना? चेष्टा करनी पड़ेगी। पूर्व के श्लोकों में इसकी चर्चा की है। क्या चर्चा हुई थी? मन, बुद्धि, शरीर, मन, बुद्धि। बुद्धि के स्तर पे क्या करता है व्यक्ति? इंद्रियों के स्तर पे रहता है, भौतिकता में तल्लीन रहता है। भावनिक स्तर पे आता है तो मान अपमान इमोशंस में फंस जाता है और पूर्व कर्म भी जिम्मेदार होते हैं उसमें कुछ। बौद्धिक स्तर पे जब आता है तो क्या करता है? परोपकार करने का प्रयास करता है। थोड़ा थोड़ा दूसरे का, फिर सोचता है बहुत सब कुछ तो कर लिया, मैंने कोशिश किया पूरा भौतिक इंद्रिय तृप्ति का पूरा जीवन भर, अभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं हुआ। एग्जॉस्ट हो जाता है इंद्रिय तृप्ति कर करके, एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली फ्रस्ट हो जाता है, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली फ्रस्ट हो जाता है, मेंटली नहीं इमोशनली फ्रस्ट हो जाता है। फिर इंटेलेक्ट उसकी बुद्धि काम करने लगती है, फिर सोचता है कि ठीक है यार थोड़ा दूसरों के लिए करता हूँ। फिर वो इंटेलेक्चुअल स्तर पे आता है, परोपकार का काम करने का सोचता है, और फिर उससे भी उत्तम डिजायर बताई गई है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल डिजायर। उसमें क्या होता है पूर्व में हमने देखा। तो आज उसी बात में यदि हम देखें तो वो व्यक्ति जो होता है योगी भक्त, पिछले श्लोक से यदि कंटिन्यू करते हैं तो उस भक्त का स्वभाव होता है ट्रांसेंडेंटल डिजायर, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है,
वो सबको समान रूप से देखता है, सबके विषय में सबका कल्याण सोचता है, चाहता है, करता है ना। सो इस प्रकार से वो महत्वपूर्ण बात बताई गई इस श्लोक में। और केवल वो मनुष्यों के प्रति नहीं, सारे प्राणियों के प्रति भी उतना ही समभाव रखता है, सारे प्राणियों के। सो यहाँ सर्व में फिर से एक बार बता रहा हूँ, सर्व जो शब्द यहाँ पे बताया गया है ना, आत्मा औपम्येन सर्वत्र समम, सर्व सर्वत्र, और दूसरा शब्द है समम। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वत्र समम। सर्वत्र का अर्थ क्या है? सभी स्थिति में, सभी सिचुएशन में, सभी सारे क्वालिफिकेशंस में। अर्थात क्या है? वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय, सब 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 सभी, किसी का भी वो भेद नहीं करता। क्या नहीं करता? भेद नहीं करता। और क्या करता है? सभी के कल्याण की चेष्टा करता है, सबके कल्याण का प्रयास करता है। वो चाहता है, सोचता है और करता भी है सबका कल्याण, है ना। सो उसके पास किसी के भी प्रति घृणा की कोई संभावना नहीं होती, ईर्ष्या की कोई संभावना नहीं होती, जेलसी की कोई संभावना नहीं होती। किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी वो नहीं रहेगी उसके पास उसकी कोई संभावना नहीं है, तिल मात्र भी नहीं है। हम जनरली देखा जाए तो समाज में सबके पास ये सारे अवगुण रहते हैं, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है। ईर्ष्या तो हमको चिंता तक लेके जाती है, साथ जो पूरा साथ देती है। जेलसी एक ऐसा विचित्र स्वभाव मनुष्य के पास है, वो हमको चिंता तक साथ देता है, छोड़ता ही नहीं, है ना। सो इस व्यक्ति जो योगी होते हैं, भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, उनके पास इसकी कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जैसे अपने शरीर के सारे अंगों से प्रेम करते हैं, इक्वल। हम राइट हैंड पर ऐसा नहीं बोले यार ये मुझको खिलाता है, इसका जरा मैं अच्छा मेंटेनेंस रखता हूँ, ये तो मेरे कुछ काम का ही नहीं है, ये मेरे बहुत काम का है, मुझे रोज जो अन्न है मेरे मुख तक पहुंचाना है, वेरी मच फेवरेट। उसका मैं बहुत, फिर नाक का कितना फेवरेबल होगा, तो रोज श्वास देता है, थोड़ी देर भी काम बंद कर दिया तो। सो ऐसा नहीं सोचते ना हम कि ये अंग मेरा बहुत प्रिय है, ये अंग मेरा प्रिय नहीं है। ये हम सारे अंगों का व्यवस्थित ध्यान रखते हैं, है कि नहीं? किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, और कोई इसमें से हमारा कोई अंग हमको अप्रिय भी नहीं लगता है। सो जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता, हितैषिता की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई अंग अस्पृश्य है, जैसे पैर, पैर तलवे कहाँ घूमते रहते हैं, एकदम अस्पृश्य है ना। अस्पृश्य नहीं, प्योर अशुद्धता में पड़े रहते हैं पैर। तो अशुद्धता में भी पड़े रहने से क्या वो पैर हमको अप्रिय हो जाते हैं क्या? अस्पृश्यता में, अशुद्धता में पड़ा है पैर, तो क्या वो हमारे लिए अप्रिय है? हम उसके ऊपर क्रोध करेंगे, अस्पृश्यता में काट के निकाल दो उसको, ऐसे करते हैं नहीं ना। अशुद्ध, अप्रिय है, फिर भी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रिय है ना वो, क्या अप्रिय है? प्रिय है। गटर में चला गया पैर, पूरा गंदा हो गया पैर, तो भी हम क्या करते हैं? धोके उतना ही प्रेम करते हैं उससे। कितना भी अस्पृश्य, अशुद्ध हुए वो हमारा इंद्रिया होने दो, कितना भी अस्पृश्य होने, हम उसको अप्रिय नहीं मानते, हम उससे उतना ही प्रेम करते। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से शास्त्र की मर्यादा के अनुसार यदि कोई प्राणी अस्पृश्य है, अब इस मान लो सूअर अस्पृश्य है,
अस्पृश्य होने पर भी कहा जाता है कि उसमें प्रियता और हितैषिता ये कमी नहीं होनी चाहिए। उसके प्रति प्रियता, उसके ऊपर उतना ही करुण भाव होना चाहिए, उसके प्रति उतना ही हमको कंसर्न होना चाहिए। भले वो अस्पृश्य, शास्त्र कहते हैं हमको कि ये प्राणी ऐसा है, परंतु फिर भी शास्त्र आपको ये नहीं कहते कि उसके प्रति आप घृणा रखो, है ना, किसी प्रकार की हिंसा करो। शास्त्र फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रियता रखो, हितैषिता, उसका हित को देखो, उसका हित किसमें है वो देखो, है ना। सो वो जो योगी होते हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार से रहते हैं। चाहे कोई कितना भी अस्पृश्य अशुद्ध होने दो, वो प्रियता उनकी कम नहीं होती। जैसे अपने शरीर का अंग कितना भी अस्पृश्य हो, फिर भी हमारे लिए तो प्रिय ही होता है, वैसे ही कोई जीव प्राणी कोई भी कैसा भी अस्पृश्य होने दो, अशुद्ध होने दो, शास्त्र हमको कहते हैं कि उससे हम प्रियता से ही, हितैषिता से ही व्यवहार करना चाहिए। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, अर्थात जो योगी अपनी तुलना से सुख तथा दुख भी समान देखता है, वह योगी सर्वोच्च माना गया है। स योगी परमो मतः, सर्वोच्च माना गया है। कौन सा योगी सर्वोच्च माना गया है? जो योगी सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है ना। सो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। अर्थात क्या? प्रत्येक प्राणी का सुख और दुख जानते हैं। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। यदि कोई प्राणी दुखी है, कोई प्राणी कोई दूसरे योनि में चला गया है, कोई मनुष्य दुखी है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो योगी जानता है कि वो क्यों दुखी है, वो पर्सनल लेवल पे उसको अटेंड करता है और वो जानता है क्यों दुखी है। क्या जानता है क्यों दुखी है? क्योंकि वो दुख क्या, देखिए संसार भौतिक जगत में भी हमको दुख कब होता है? जब हमको कुछ याद नहीं आता है, भूलने से हमको बहुत दुख होता है। भूलने के कारण हम विद्वान नहीं बन सकते, है कि नहीं? भूलने के कारण विद्वान नहीं बन सकते, दुख है ना, भौतिक जगत का दुख सिंपल। छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे ज्ञान को, छोटे छोटे जो मटेरियल भौतिक किताबें हैं, उनके छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को हम याद नहीं रखते हैं, तो हम भौतिक स्तर पे दुखी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं तो हम भौतिक स्तर पे होते हैं ना दुखी। अब भगवान को भूल गए तो हाँ, छोटी छोटी बातों को भूलने से इतने दुखी हो जाते हैं। विस्मृति के कारण दुख मिलता है, साधारण बातों की विस्मृति। तो भगवान की विस्मृति हो जाए तो कितना दुख मिलेगा, और कब तक मिलता रहेगा? बोलते पता नहीं कितने योनियों तक चलता रहेगा। हाँ, पता नहीं कितने योनियों तक चलेगा भगवान को। तो प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। हम भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और ऐसा भूल जाने के कारण हमारे ऊपर सारे दुख आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? सो सुख का कारण श्री कृष्ण को मनुष्य के सारे कार्यों का परम भोक्ता समझना, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना। यदि हम ये सोचते, ये समझते, क्या सोचते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम। यदि हम इतना ही जान जाते हैं क्या कि भगवान ही भोक्ता है, सारे सभी के ईश्वर भगवान ही है, और समस्त जीवों के परम हितैषी भी भगवान ही है। यदि इतना भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग सुख का कारण बनती है। वो समझ क्या बन जाती है? सुख का कारण बन जाती है, हम सुखी हो जाते हैं। सो
जो पूर्ण योगी होता है वो ये जानता है। वो क्या जानता है? वो जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण फिर 3 प्रकार के दुखों को, तापों को भोगता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं श्री भगवान का प्रियतम सेवक बन जाता है। भक्त का ये लक्षण होता है कि उसको जो प्राप्त हुआ दूसरों को बांटना चाहता है। ये भक्त का बहुत ही कंपैशनेट, करुणामय भाव होता है कि जो मिला बांट दो, जो मिला बांट दो। ये बहुत करुणामय भाव है। क्योंकि वो ऐसा बांटते रहता है, ऐसा बांटने से कृष्ण उसके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। किसके ऊपर? वो बांटने वाले को तो रहते ही है, जो स्वीकार कर रहा है उसके ऊपर भी कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण से भगवान को, कृष्ण को सभी ओर देखने लगता है, उसकी दृष्टि विकसित हो जाती है और फिर वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं और फिर कृष्ण के साथ संबंध को समझ लेता है और फिर जीवन को सुखी बनाता है। ये योगी जानता है। परंतु जो योगी नहीं वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? दोनों में मूल अंतर क्या है? एक कृष्ण को भूलता नहीं है और एक कृष्ण को भूल जाता है। इतना सिंपल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक भूलता है, एक हमको क्या करना है? भूलना है कि नहीं भूलना है? भूलना है ना? नहीं भूलना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमको कंपैशनेट होने के लिए भी बताता है और कैसे कंपैशनेट हो सकते हैं ये भी बताता है। करुणामय, करुणा दिखाने के लिए कहते हैं। और कैसे करुणा दिखा सकते हैं? तो हमको कृष्ण से कनेक्ट रहेंगे तो ही हम कंपैशनेट हो सकते हैं। कृष्ण से डिस्कनेक्ट होकर हम कंपैशनेट नहीं हो सकते, करुणामय नहीं हो सकते, दयामय नहीं हो सकते। दया भाव हमारे पास नहीं होगा, करुणा भाव नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो हम योगी नहीं बनेंगे। योगी नहीं बनेंगे तो भक्त नहीं बनेंगे, भक्त नहीं बनेंगे तो अभक्त बन जाएंगे, अभक्त बन जाएंगे तो क्या होगा? फिर गणेश जी के सामने कोई भी गाने पे नाचेंगे। ये कोई भक्ति का तो लक्षण है। गणेश जी के सामने कोई भंगार गाने लगा के नाच रहे तो ये कहाँ से भक्ति का लक्षण है? गणेश जी के सामने भगवद गीता का श्लोक रिसाइट करो, ये भक्ति का लक्षण है। गणेश जी के सामने प्रार्थना करो, ये भक्ति का लक्षण है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए गणेश जी के ऐसे आशीर्वाद मांगो, ये भक्ति का लक्षण है। ठीक है? बाकी एंटरटेनमेंट है, वो भक्ति का लक्षण नहीं है। अब वो क्या है, वो जो करते हैं वही जाने। और सबसे बढ़िया तो भाई गणेश जी जाने। पर हमने आचार्यों से सुना है, कहते हैं कि गणेश जी के सामने एक सदाचार का व्यवहार करना चाहिए, सदाचार प्रदर्शित करना चाहिए, अनाचार दुराचार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। गणेश जी दयालु है, वो देख लेते हैं, ठीक है अज्ञानी है, वो क्षमा कर देते हैं, जाने दो, ठीक है, कभी भौतिक जगत में फंसा हुआ है, एंटरटेनमेंट चाहता है, कर दो। वो एक हमारे हितैषी के रूप में ना वो सब। गणेश जी का एक पेट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि सारे इतने अपराध वो रोज देखते हैं हमारे, इतने अपराध, इतना दुराचार, इतना, क्योंकि सबसे ज्यादा वही आते हैं धरती पे। हर साल 10-11 दिन, हर साल 10-11 दिन, इतना बार ऐसे आते रहते हैं, अदरवाइज भी आते रहते हैं। तो इतना सारा अनाचार दुराचार, बाप रे, भक्तों का ऐसा भाव, सब वो डाइजेस्ट करने के लिए पेट बड़ा चाहिए। तो सारा वो अपने बेली में सब ले लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। आते ही 11 दिन इसके लिए, चलो सबको प्यूरिफाई कर देते हैं ताकि भगवान की भक्ति सब अच्छे से करें। तो भक्ति का लक्षण ये है। सो हम
इस श्लोक से यही समझते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को हमको समझा रहे हैं। तो अब यहाँ जो बताया गया है कि वो दूसरों को समान देखता है, दूसरों को पर्सनल लेवल पे देखता है, एम्पैथेटिक होता है, अर्थात करुणामय होता है। दूसरों का कोई दुख है, पीड़ा है, तो उसकी पीड़ा को वो स्वयं की पीड़ा समझ के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो उसका अर्थ दूसरा भी कई लोग निकालते हैं, तो दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। दूसरा अर्थ ऐसे निकालते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई दूसरों को पीड़ा हो रही, तो समानता का अर्थ होता है कि भाई मेरे को भी पीड़ा हो रहा है, दूसरा पीड़ा में है। और योगी का भाव समभाव रहता है। इसका अर्थ क्या है? उसको पीड़ा हो रही है, मुझे भी पीड़ा हो रही है। हाँ, ऐसा भाव नहीं है। ऐसा भाव होगा तो फिर क्या होगा? पूरा संसार तो पीड़ा से ही भरा हुआ है। पूरा संसार पीड़ा ही से भरा हुआ है, पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख है, सारी पीड़ा। ऐसा भाव उसका नहीं होना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। कभी कभी समझने में गलती होती है, या फिर लोग ऐसा भी दूसरा और एक उसका प्रयास समझते हैं कि योगी गण कैसे होते हैं, योगी है, भक्त है, वो अपनी जो पीड़ा होती है ना उनके अंदर, उनको शारीरिक कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, परंतु उस पीड़ा को वो क्या करते हैं? दुर्लक्ष्य करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। अपनी पीड़ा को निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका भाव भक्ति में रहता है। ज्यादातर पीड़ा सब उस पर वो कंसर्न नहीं रखते, वो उसकी उपेक्षा कर देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन योगी का भाव समभाव होता है। जो अपनी ही पीड़ा को निग्लेक्ट करेगा, उपेक्षा करेगा, तो दूसरों को भी यही बोलेगा, या दूसरों की पीड़ा को निग्लेक्ट करेगा। समभाव हो गया कि नहीं? हो गया नहीं समभाव? भाई मेरी कोई पीड़ा है, मैं उसको निग्लेक्ट कर रहा हूँ, और किसी दूसरे की कोई पीड़ा है, वो मेरे पास आया तो मैं उसकी पीड़ा को मैं निग्लेक्ट कर रहा है, क्या है ये सब, छोड़ जाने। क्यों? क्योंकि अपनी पीड़ा को मैं निग्लेक्ट करता हूँ। योगी का भाव है वो अपनी पीड़ा को निग्लेक्ट करता है, क्योंकि वो केवल भगवान को देखता है। इसका अर्थ क्या है? दूसरों की पीड़ा को, ऐसा होता है नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है कि भक्त स्वयं की पीड़ा को तो उपेक्षा करेगा या सहन भी करेगा, परंतु दूसरों की पीड़ा को भक्त सहन नहीं कर पाता। अपनी पीड़ा को तो सहन कर लेगा, अपनी पीड़ा को कभी कभी दुर्लक्ष्य भी करेगा, परंतु दूसरों की पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाता है। ये भक्त का लक्षण होता है, दूसरों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य है स्वयं दुखी होना, ऐसा नहीं है, प्रत्युत दूसरे के दुख दूर करने की चेष्टा करना। दूसरों के दुखों से दुखी होने का अर्थ क्या होता है? दूसरों के दुखों से दुखी होने का अर्थ ये नहीं होता है कि भाई दूसरा दुखी हो गया तो चलो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। ये नहीं होता है। दूसरों का दुख जो होता है, दूसरों का दुख देखकर जो दुखी होता है का अर्थ होता है कि यदि कोई दूसरा दुखी है तो उसका दुख दूर करने की चेष्टा करना। उसका अर्थ होता है दूसरों का दुख देखकर दुखी होना, है ना? भक्त का ये लक्षण होता है। दूसरा भी अर्थ है स्वयं सुखी होने के लिए कभी कभी हमारा ये भी भाव रहता है, हम कभी कभी दूसरे का दुख दूर करते हैं। क्यों करते हैं दूसरे का दुख दूर? स्वयं सुखी होने के लिए। हम सोचते हैं कि दूसरे का दुख दूर करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु ये योगी का भाव नहीं होता है, ये भक्त का भाव नहीं होता है कि वो दूसरों का दुख इसलिए दूर कर रहा है कि फिर मैं आराम से सुखी हो जाऊंगा। ये भाव भक्त का नहीं होता है। वो क्या करता है? वो दूसरों का दुख दूर करने के पीछे भक्त का भाव, इंटेंशन क्या होता है? करुणा, कंपैशन। वो ये नहीं सोचता है कि मैं तो कई जगह हम देखते हैं अभी फेस्टिवल शुरू हो गए,
अभी ये करो वो करो, कितने कितनी प्रथाएं हैं हमारे इसमें, अच्छी अच्छी प्रथाएं हैं, परंतु कई बार वो प्रथाओं का लोग अर्थ नहीं समझते और फिर क्या हो जाता है, वो सारी प्रथाओं का एंड रिजल्ट स्वयं का सुख ही होता है। जितनी भी प्रथाएं हैं वो सारी प्रथाओं का इंटेंशन क्या होता है? ये करो वो करो फलना ढिकना करो, अमुक मिल जाएगा, है ना? वो भूल गए, जय काली कलकत्ते वाली तेरा खाली ऊपर ये लो बेटा, ये ले लो बेटा खुश हो जाता है, मिल गया भाई सुख, सुख मिल गया। वचन नहीं खाली जाएगा, गणेश जी का वचन मिल जाएगा, फिर माता आ जाएगी, माता का भी वचन खाली मिल जाएगा, फिर भगवान राम जी आ जाएंगे, पितर भी आएगा, किसी का वचन ही खाली मिल जाएगा, सब देने ही वाले हैं, सबसे मांगते ही फिरो है कि नहीं? सबसे मांगते ही फिरो। तो ये भक्त का भाव नहीं होता है ना? अपने सुख के लिए वो सारा कार्यक्रम नहीं करता है, करुणा के कारण करता है, कंपैशन की वजह से करता है। और वो करुणा में कोई भेद नहीं है, करुणा में कोई भेद नहीं, स्पृश्य स्पृश्य ऐसा कोई भेद नहीं। करुणा के लिए किसी के प्रति कोई भेद नहीं है प्रभु जी। करुणा सबके ऊपर होती है, समान भाव होता है, समान भाव। हमारा ही शरीर जो है ना, हम अपने ही शरीर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरों के प्रति कंपैशन कैसे आनी चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा कैसे हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए, ये हमको हमारा शरीर नहीं सिखाता है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, हमारा ही शरीर हमको सिखाता है। जैसे आंख और पैर, आंख कहां पे है? ऊपर है, एकदम टॉप मोस्ट लेवल है आंख की। पैर कहां पे है? सबसे निचला स्तर। आंख का स्पर्श किसी को नहीं हो सकता, आंख केवल दूर से बस देखती है। क्या पोजीशन है? टॉप मोस्ट लेवल है। और पैर दुनिया भर के गंदगी को स्पर्श करके आता है। एकदम कितना भेद है देखो आप, बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। परंतु पैर में कांटा चुभ गया तो आंसू कहां पे आते? इतना बड़ा भेद है, परंतु अभिन्नता भी देखो कितनी है, लेवल देखो कितनी डिफरेंट है। एक टॉप मोस्ट है, एक एकदम नीचा है ना? एक दृष्टि है सबसे बढ़िया एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, और एक तो एकदम अशुद्ध अस्पृश्य एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। परंतु किसी में भेद कैसा, कंपैशन कैसा है? कंपैशन दो इंद्रियों में देखो कैसा है। पैर में कांटा चुभेगा, आंख में पानी देगा, आंख में मिट्टी जाएगी, पैर लड़खड़ाएगा। अब चलते चलते तूफान आया, पूरी आंख में मिट्टी गई तो पैर लड़खड़ाएंगे, है कि ना? कितना कंपैशन। इस प्रकार से हमको दूसरों के प्रति कंपैशन करना है। कितना भी विपरीत, कितना भी भेद होने दो हमारा उसके प्रति, दूसरों के प्रति, कितना भी भेद होने दो दूसरों, बहुत भेद होगा, शारीरिक स्तर पे होगा, वैचारिक स्तर पे होगा, मानसिक स्तर पे होगा, बौद्धिक स्तर पे होगा, पोजीशन के स्तर पे होगा, आर्थिक स्तर पे होगा, सामाजिक स्तर पे होगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा भेद हो सकता है दूसरों के साथ हमारा। परंतु जो करुण भाव है उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, है ना? करुण भाव सबके प्रति समान होना चाहिए। वो भाव सबके प्रति समान किसका होता है? योगी का होता है, कृष्ण भावना भाविक भक्त का होता है ना? ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो सर्वोच्च योगी के लिए संपूर्ण पृथ्वी उसका परिवार है। योगी है, उसके लिए क्या है? संपूर्ण पृथ्वी उसका परिवार है। तो भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं इस पूरे संपूर्ण श्लोक में
हे अर्जुन, योगी कैसा देखता है? योगी सबके साथ कैसे संबंध देखता है? जब कृष्ण ही सर्वत्र है, कृष्ण के ही साथ उसका संबंध है, तो बाकी लोगों के साथ कैसे संबंध देखता है? तो भगवान कह रहे कि उस योगी के लिए सारा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी उसका परिवार जैसा है। संपूर्ण पृथ्वी उसका परिवार जैसा है। सो अब हे अर्जुन, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, हाँ? और संपूर्ण पृथ्वी का दुख दूर करो। क्या करो? संपूर्ण पृथ्वी, क्योंकि ये आतताई लोग यदि राजा बन जाएंगे, भले तुम्हारे भाई हैं और आतताई है, ये यदि राजा बन जाएंगे तो सारी पृथ्वी दुखी हो जाएगी। तो हे अर्जुन, जो होता है योगी, वो सारी पृथ्वी को अपना परिवार समझता है, केवल 105 को नहीं। वो जो योगी, तपस्वी, जो भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, ये क्या करता है? संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझता है। हे अर्जुन, अब तुम मेरी आज्ञा से ये संपूर्ण परिवार, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझकर इस पृथ्वी का दुख दूर करो, युद्ध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।